Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइज आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जो आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये ब्लैक मैजिक रीडिंग है और हम देखेंगे कि कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है ना। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। आज जो है वो शनिवार है और शनिवार के साथ साथ पूर्णिमा है। तो आज के दिन जो प्रभाव है, अगर हम ब्लैक मैजिक की उससे देखें तो बहुत नेगेटिव रहता है। शनिवार के दिन अमावस्या या पूर्णिमा पड़ती है तो देखते हैं कि कौन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। पहला जो आ रहा है वो आ रहा है किंग ऑफ कप्स। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। द स्टार। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। फूल। एस ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है, देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कौन आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कौन आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या साजिश कर रहा है। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। स्लेव। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। अल्केमिस्ट। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। मसीहा। थीफ। कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। कंपेनियन। वर्जिन। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है मदर। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की, है ना। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्स की एनर्जी है 1 2 3 कार्ड्स है वॉन्ड्स के। मीन्स आपकी राशि जो है एरीज लियो या सेजिटेरियस हो सकती है। मीन्स मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। आपकी राशि जो है यहाँ पर पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वृष कन्या मकर हो सकती है। आपकी राशि कुंभ हो सकती है ना। ये आपका जो है राइजिंग साइन हो सकता है। ये आपका
मून साइन हो सकता है, आपका सन साइन हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो अगस्त हो सकता है, जून हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा टॉपिक है हमारी रीडिंग का, वो ये है कि कौन आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी दिखा रहा है ना। ये वो इंसान है जिसने अपने मन में आपके लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बना रखा है, आपके लिए एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रखे हैं, एक आपकी जो इमेज है वैसी बना रखी, मतलब वो ये उसकी सोच का दोष है कि वो आपको गलत समझता है। हालांकि आप गलत नहीं हो, ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस का इंसान हो सकता है, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या नेबर भी हम बोल सकते, कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है। तो ये उसके नेगेटिव थॉट से, जो कि आपको गलत समझता है, और गलत समझने के कारण ही वो आपको जो है बर्बाद करने की साजिश करता है, क्योंकि वो नेगेटिव है ऑलरेडी इंसान। और जो नेगेटिव होता है ना, उसको सारे लोग नेगेटिव ही दिखते हैं, उसको कोई अच्छा नहीं दिखेगा, उसको सारे लोग गलत ही दिखेंगे। ये आपकी मदर की तरफ से कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, मैटरनल साइड का कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो कि आपके फेवर में नहीं सोचता। साथ साथ यहाँ पर जो है वर्जिन का कार्ड आया है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके करीब आने से डरता हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और आपने उस इंसान को जो है क्लोज आने से रोक दिया हो। तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपको छोड़कर गया, या आपने उसको जो है अपनी लाइफ से दूर कर दिया, है ना। ये वो इंसान हो सकता है जो कि आपके ऊपर जो है तंत्र मंत्र का यूज़ करके आपको अपने करीब लाना चाहता है ना। साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड है वो कंपेनियन का कार्ड है। देखिए यहाँ पर भी यही सेम चीज़ आ रही है, वो कंपेनियन हो सकता है ना। जो हो सकता है आप उसको, उस इंसान को फ्रेंड समझते हो, फ्रेंड की तरह लेते हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत सीरियस हो और आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, और आपने इस चीज़ के लिए उसको मना कर दिया, है ना। और इसी कारण से हो सकता है उसके साथ आपकी दोस्ती टूट गई हो, उसके साथ आपकी लड़ाई हो गई हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। साथ साथ 6 ऑफ सूट्स का कार्ड है। ये आपकी लाइफ से चला गया है ये इंसान, और इसकी जो एज हो सकती है ना, वो 25 से 35 वर्ष की हो सकती है इस इंसान की। या तो ये मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये फीमेल हो सकती है, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ये मेल हो सकता है। और इसकी एज जो है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की एज जो है वो 25 से 35 के बीच हो सकती है। तो ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ जो है कनेक्शन में आना चाहता था, और आपने इसको मना कर दिया। इस वजह से इसके साथ आपकी जो है दोस्ती टूट गई है। अब ये इंसान तंत्र मंत्र के थ्रू आपको अपने फेवर में करना चाहता है, अपना आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। यहाँ पर थीफ का कार्ड है, जो कि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वो इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपसे मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहते हो, आपसे आप किसी बहाने से आपसे पैसा लेना चाहते हैं। ये वो इंसान हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड आया है वो मसीहा का कार्ड आया है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको ये बोल बोल के कि मैं तो आपका हितैषी हूँ, मैं तो आपका हित चाहता हूँ, आपके हित करने के बहाने
आपका भला करने के बहाने ये जो है आपको मैनिपुलेट करता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अल्केमिस्ट का कार्ड हो सकता है, और ये इंसान हो सकता है, अगर ये मेल है चाहे फीमेल है, ये कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं करता हो और उसका यूज़ ये आपके ऊपर करना चाहता है, और उस तंत्र मंत्र क्रिया के थ्रू आपसे फ़ायदा लेना चाहता है। यहाँ पर स्लेव का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है, हो सकता है ये कोई आपके घर का कोई मेड हो, या आपके घर में आपने किसी इंसान को हायर कर रखा हो जो कि आपका गलत बेनिफिट यहाँ पर लेना चाहता है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, स्टार का कार्ड है। ये इंसान जो है ना आपका नेम फेम खराब करना चाहता है, ये इंसान आपकी गुडविल खराब करना चाहता है, और ये इंसान नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बने, है ना। हो सकता है देखिए आपका नाम बढ़ रहा हो, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बढ़ रही हो, और ये इंसान चाहता हो कि यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये इंसान चाहता है कि सिर्फ इसी इंसान को सब कुछ मिले, इसी इंसान को नेम फेम मिले, इसी इंसान को सक्सेस मिले। इस कारण से ना ये आपकी सक्सेस को बर्बाद करना चाहता है, मीन्स आपकी रेपुटेशन डाउन करना चाहता है। प्लानिंग का कार्ड है, ये कुछ प्लानिंग कर रहा है आपके लिए। साथ साथ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो ये आपका ही कोई रूममेट हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, आपका ही कोई पीयर ग्रुप से कोई हो सकता है साथी, जो कि नहीं चाहता कि आप उस एग्ज़ाम में सक्सेस आपको मिले। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से ये इंसान जो है आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, ऐसा कुछ करता है ताकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो स्टडी से। अब जब आपका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, आप मेंटली बैलेंस नहीं रहोगे, तो आप अपनी पढ़ाई पर कैसे फोकस करोगे। यदि आप फिज़िकली बैलेंस नहीं हो तो आप पढ़ाई पर फोकस कैसे करोगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, हो सकता है देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप अकेली संतान हो अपने पेरेंट्स की, और आपको पैसे की कोई कमी नहीं हो, आपकी लाइफ में सब कुछ हो, सब सुख सुविधा हो, आराम हो, तो ये इंसान ना आप से शादी करके या आपको अपने क्लोज लाकर, या हो सकता है आप इस इंसान से शादी नहीं करना चाहते हो, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता हो, और इस कारण से ये जो है ना आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रोस्पेरिटी है उसको लेना चाहता है। यहाँ पर फूल का कार्ड है। ये इंसान जो है ये इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, बहुत इमैच्योर हो सकता है, जिसको ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है ना, इमैच्योर है। इस कारण से ना ये इमैच्योरिटी के कारण कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है आपकी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ जो है वो खराब हो जाए। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और मैं लूँगी ओशो ज़ेन से। प्लेफुलनेस, इंटीग्रेशन, कंडीशनिंग, पॉसिबिलिटी। एक कार्ड और हम लेंगे, प्रोजेक्शन, एंड बॉटम ऑफ द डेक चेंज। ये इंसान ना आपकी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहता है, ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है। हो सकता है देखिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अगर आप जीवन में ग्रो कर रहे हो, तो ये इंसान जो है, ये जो लोग हैं या इंसान है,
ये आपको जीवन में आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप बहुत सुख से रहो, आप सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। इस कारण से हो सकता है अगर आप ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, तो ये इंसान नहीं चाहता कि आप शाइन करो, है ना। यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। हो सकता है आप इस इंसान को हेल्प करते हो, आप इस इंसान को मदद करते हो, बट इस इंसान की जो कंडीशनिंग है, ये जो है ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है। जैसा आप इस इंसान को समझते हो ना, वैसा ही इंसान नहीं है। ये ऊपर से आपको बहुत भला चंगा दिखता है, बहुत आपका हितैषी बनता है, बहुत आपका कह सकते हैं बहुत आपका भला चाहने वाला, लेकिन अंदर से जो इसका इंटेंशन है वो आपके लिए ठीक नहीं है। पॉसिबिलिटी का कार्ड है। ये जो है ये किसी भी तरह का आपसे बेनिफिट लेना चाहता है, ये किसी भी तरह से आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। प्लेफुलनेस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। हो सकता है आप इसकी हेल्प करते हो, आप इसकी मदद करते हो, चाहे ये फ्रेंड हो, चाहे वो कलीग हो, वर्क प्लेस पे हो, नेबर हो, रिलेटिव हो, तब भी ये इंसान ना आपका एहसान नहीं मानता। आप उसकी हेल्प कर रहे हो सकता है इस इंसान को बनाने में आपने अपना योगदान दिया हो, उस चीज़ को ये भूल चुका है, उस चीज़ का ये एहसान नहीं मानता, और उल्टा ये इंसान आपको ब्लेम लगाता है। उल्टा ये इंसान आपके ऊपर कुछ ना कुछ तोहमत देता है आपको, और इस कारण से ना ये आपको तंत्र मंत्र जो है करता है इस तरह की, या तो बुरे इंटेंशंस आपको देता है, आपको कोसता है, आपको कर्स करता है, या फिर इविल आई। कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको इविल आई सेंड करते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे। देखिए, फॉल्स पर्सन, टोटली फॉल्स पर्सन है ये। हाई ऑनर, किसी हाई ऑनर में हो सकता है, किसी हाई कह सकते पोजीशन पर हो सकता है ना। वेल्दी कोई मैन हो सकता है, देखिए ये आपको दिखाता हो कि बहुत वेल्दी हो, पैसे वाला हो, लेकिन हो सकता है ये पैसे वाला ना हो, ये सिर्फ शो ऑफ करता है, ये सिर्फ शेखी बगाड़ता है। ये कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकती है। कोर्ट हाउस में ये कोई पर्सन हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। डिस्टेंट होराइजन हो सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपसे। लवर्स हो सकता है, अभी मैंने आपको लवर्स बताया था। एक्सपेक्टेशन, पाथवे, मैसेज ऑफ कंसर्न, चाइल्ड, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैरिज। तो यहाँ पर देखिए ये फॉल्स पर्सन हो सकता है, जो दिखता है वो है नहीं, ये बहुत फॉल्स पर्सन है, रॉन्ग पर्सन है। साथ साथ इसका जो जॉब हो किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकता है, किसी हाई पोजीशन में हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है ना। या इस इंसान से हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो। साथ साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये इंसान हो सकता है आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। लवर्स का कार्ड आ रहा है, ये आपका लवर्स हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है ना। साथ साथ यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड आ रहा है, हो सकता है अगर आपका डाइवोर्स चल रहा हो और आपका कोई बच्चा हो, तो ये इंसान आप नहीं चाहता कि बच्चे की जो कस्टडी है वो आपको मिले, ये खुद लेना चाहता है बच्चे को। इस कारण से हो सकता है
आपका माइंड डाइवर्ट करता हो, अनएक्सपेक्टेड थ्रू तंत्र मंत्र के थ्रू आपका माइंड ये इंसान डाइवर्ट करता हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहता है, ये एकदम अमीर बनना चाहता है, बहुत जल्दी ये जो है पैसे वाला बनना चाहता है। मैरिज का कार्ड है यहाँ पर, हो सकता है आपको कोई मैरिज का प्रपोजल देने वाला हो, है ना, या दे रहा हो या देना चाहता हो, और उस मैरिज प्रपोजल के थ्रू ये आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको अपने हिस्से में करना चाहता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। पाथवे का कार्ड है। एक्सपेक्टेशन, हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हो, या यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड है। हो सकता है इसके साथ आपका कोर्ट केस चल रहा हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपके, हो सकता है सिबलिंग हो, कोई आपका भाई बहन हो, या पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार हो जिससे आपका प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा हो। तो ये जो है आपको तंत्र मंत्र के थ्रू आपको तोड़ना चाहता है, और ये जो सारी प्रॉपर्टी ये खुद लेना चाहता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे, हैंडमेड कार्ड, और कंफर्म करेंगे कि जो हमने रीडिंग करी है उसमें आपके जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है, क्या है उसके ट्रेट्स। देखिए, यंगर देन यू, आपसे छोटा हो सकता है ये इंसान, इसकी दाढ़ी हो सकती है, दाढ़ी मूछे, बहुत शांत रहने वाला हो सकता है ये इंसान, बहुत शांत शांत रहता हो, चुप रहता हो, बहुत टॉकेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत बातूनी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाने वाला। डार्क इसका कंप्लेक्शन हो सकता है, डार्क इसका कलर हो सकता है, फेयर कंप्लेक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट, देखिए मैंने आपको पहले कहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, हेजल आइज हो सकती हैं, अगर पियर्सिंग हो सकती है, इसके कान हो सकता है छिदे हो सकते हैं, चाहे वो मेल है हो चाहे फीमेल हो, ऊपर के जो कान होते हैं ना, फैमिली का कोई इंसान हो सकता है, शॉर्ट एंड फेट हो सकता है, इसका कद जो है वो छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, ये पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बड़ी पोस्ट पर हो सकता है, ऑथोरिएटिव पर्सन हो सकता है, शॉर्ट इसके हेयर हो सकते हैं, इसके हाथों में टैटू बना हो सकता है, ये इसके ट्रेट्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक फ्रेंडली हो सकता है ये फ्रेंडली हो, आपको नहीं दिखाता हो, ये इंसान आपका फ्रेंड बनता हो लेकिन इसका इंटेंशन जो है आपको लेकर ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कुछ हम इनिशियल्स निकालेंगे, इस इंसान के नाम के इनिशियल्स। तो आर इसके नाम का इनिशियल हो सकता है, टी हो सकता है, डी हो सकता है इसके नाम का इनिशियल, एस हो सकता है, वाई हो सकता है, ये तो ब्लैंक है, ई हो सकता है, ईशा नाम हो सकता है, आई हो सकता है, इमरान नाम हो सकता है, ओ हो सकता है, टी तो ऑलरेडी, आई भी, ये इसके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। अब हम जो है उपाय की बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको ब्लैक मैजिक कर रहा है, ब्लैक मैजिक के थ्रू आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहली चीज, आपको डाउट आ रहा है तो उस डाउट को कट कैंसिल डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मान लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो हो रहा है असर, अगर ये चीज़ आप मान लेते हो
तो वो चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देती है। आप एक्सेप्ट मत करो, है ना। आपको ये सोचना है कि मैं तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मेरे पे भगवान जो है मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और अगर आपको बाई चांस लगता भी है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको क्या करना है, एक छोटा सा शीशा ले ले, मिरर ले ले, और उस मिरर के ऊपर आप जो हनुमान जी हैं उनके उल्टे पाँव का सिंदूर ले ले। हनुमान जी का जो उल्टा पाँव है उसका सिंदूर आप ले लीजिए, हनुमान मंदिर में जाकर पुजारी जी से आप मांग लीजिए, और उस सिंदूर को लाकर आपको गतिमान का नाम लेकर उस पर त्रिशूल बनाना है उस मिरर पर, और उस मिरर पर, उस कांच पर त्रिशूल बनाने के बाद अपने घर के बाहर उस मिरर को लगा देना है। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में इंटर नहीं कर सकती। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय, आप घर के अंदर जो आपका मेन गेट है अंदर की साइड, आपको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेनी है या फोटो लेनी है, आपको पूजा करवानी है हनुमान मंदिर से उस मूर्ति उस फोटो की, और उसको अपने मेन गेट के ऊपर जो है उसको टांग देना है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई अगर आपको कुछ तंत्र मंत्र भेजता भी है तो वो काम नहीं कर पाएगा। और साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कंफर्म हो रहा है आपको, तो आपको और क्या करना है, काला कपड़ा लेना है, उसमें साबुत 5 लौंग डालनी है, एक नारियल लेना है, और 5 लौंग साबुत डाल के आपको इस मंत्र का जाप, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इसका जाप करके जो 108 बार आप उस नारियल को बांध के काले कपड़े में घर के बाहर टांग दीजिए। एक ये भी उपाय हो गया। साथ साथ आप जो है दिन भर में, मतलब सुबह या शाम, एक नियम बांध ले कि आप सुबह या शाम जो है हनुमान चालीसा 7 बार जो है अपने घर में प्ले करेंगे। सुबह आप धूप दीप करते हैं या शाम को करते हैं तो 7 बार उसको प्ले करिए अपने घर में, तो वो जो हनुमान चालीसा है उसके प्रभाव से भी जो है नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाएगी। तो ये थे उपाय, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। ये थी रीडिंग गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।